पूर्णिया के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान मोमेंटम कैरियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्री प्रमोद जी से आज मेरी मुलाकात हुई। वैसे तो प्रमोद जी के बारे में जो मुझे जानकारी है, ये बहुत पहले कोटा में एलन इंस्टीट्यूट और भागलपुर के गुरुकुल इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाई में मदद करते हुए उनका कोचिंग क्लासेस करवाए हैं और अभी पूर्णिया में मोमेंटम कैरियर इंस्टीट्यूट करके चला रहे हैं। तो आज उनसे मेरी जब बात हुई तो मुझे यह जानकर बड़ा ही आश्चर्य लगा कि प्रमोद जी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास है कि कोटा जैसी सारी सुविधा पूर्णिया के बच्चों को उपलब्ध करवा रहे हैं। जो वैसे बच्चे जो मेधावी हैं मगर आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं रहने के कारण वो कोटा नहीं जा पाते हैं या पूर्णिया से बाहर नहीं जा पाते हैं, उनको सेम उसी तरह की पढ़ाई, उसी तरह की व्यवस्था जिस तरह से कोटा में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर दी जा रही है, सेम उसी तरह की पढ़ाई यहाँ उनके द्वारा की जा रही है। तो जानते हैं प्रमोद जी का इस संबंध में क्या कहना है और उन्हीं से पूछते हैं कि आप क्या बच्चों के लिए करना चाह रहे हैं, क्या करते हैं। नमस्ते सर। जब मैं एलन से आया था गुरुकुल भागलपुर, तो सपना यही था कि बच्चों को यहाँ क्वालिटेटिव एजुकेशन मिल पाए। तो मैंने गुरुकुल से भी बच्चे को IIT करवाया, मेडिकल करवाया। फिर मैं 2020 में लॉकडाउन से जस्ट पहले पुणे आया, लेकिन हम लोगों के लिए दुर्भाग्य रहा कि आते ही लॉकडाउन लगा और वैसे परिस्थिति में चैलेंज ये था कि कोचिंग को सर्वाइव करवाना है। तो सबसे पहले तो मैंने कोचिंग को सर्वाइव करवाया और 2021 में पहला साल फिर पूर्णिया में भी मैंने IIT का रिजल्ट दिया सर। IIT के साथ 4-5 बच्चा NIT में अपना रहा। इसके बाद 1-2 बच्चे मेडिकल में भी सेलेक्ट हुए हैं और हमारा मोटो यही है कि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से यहाँ से नहीं जा पा रहे हैं, कोटा जैसे सर नहीं जा पा रहे हैं और उनका सपना है कि हम मेडिकल करें, IIT करें, तो वैसे बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन सुविधा है। हमारे जो भी टीचर भी हैं, लोकल टीचर को हम लोग हायर नहीं किए। टीचर्स हमारे जो भी हैं DU से हैं, कुछ पढ़े हुए, कुछ पटना से हैं, DU से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो पढ़े हुए हैं, लखनऊ का है उनका, वो मैथ्स पढ़ाते हैं यहाँ। बायो के टीचर हमारे पटना यूनिवर्सिटी से हैं, दरभंगा उनका घर हुआ, वो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। उसके बाद एक केमिस्ट्री के टीचर जो यहाँ जाने माने टीचर हैं पूर्णिया के, राजीव सर, वो हमारे यहाँ क्लास ले रहे हैं। इसके अलावा मैं फिजिक्स खुद से पढ़ाता हूँ और हमारा प्रयास ये है कि आने वाले दिनों में, जैसा कि मैंने प्रीवियसली भी रिजल्ट दिया है, कोविड जैसे सिचुएशन में भी मैंने IIT और नीट करवाया बच्चों का, तो आगे भी मेरा प्रयास यही है कि बेहतर सुविधा हो और बच्चा यहाँ से IIT नीट करे, उनको कोटा का कमी महसूस ना हो यहाँ पर। इसके साथ ही हम लोग 11-12 के साथ साथ अभी 8-9-10 भी स्टार्ट किए हैं। उसमें जो सीनियर फैकल्टी है वही क्लास ले रहे हैं इवनिंग में। वो इवनिंग में 4 से लेकर 6 बजे तक 2 घंटे में हम लोग 3 सब्जेक्ट को कवर करते हैं 40-40 मिनट में। उससे क्या हो रहा है कि बच्चे को हम लोग 8th क्लास से ही नरिश करके 8-9-10 में भी उसका बेस इतना अच्छा तैयार कर ले रहे हैं कि हमको थोड़ा मेहनत कम करना पड़े 11-12 में, और फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा IIT में रैंकर्स हो। जो अभी तक हमारा रिजल्ट रहा है वो बच्चे क्वालिफाई हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो टॉप 1000, टॉप 100 वो रैंक हम लोग यहाँ से नहीं दे पाए। तो आगे सपना ये है हमारा कि वो रैंक यहाँ से दे पाए और बच्चे का जो पलायन है कोटा दिल्ली की तरफ वो रुक जाए। इसके लिए हम लोग कोटा से काफ़ी स्टडी मटेरियल इंपोर्ट करवा के लाए हैं। वो स्टडी मटेरियल बच्चे को यहाँ प्रोवाइड हो रहा है। हमारे यहाँ हॉस्टल की भी सुविधा है, बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल है। हॉस्टल वाले बच्चों को हम लोग सुबह में 8 बजे से 1 बजे तक तो मेन क्लास में पढ़ाते हैं। उसके बाद 4 बजे से लेकर 7 बजे तक शाम में एक कंपलसरी सेल्फ स्टडी रखे हैं बच्चों के लिए। कोचिंग में ही, कोचिंग परिसर में बच्चे पढ़ते हैं। हमारे सारे टीचर्स के लिए यहाँ पे एक व्यवस्था करवाया गया है, रहने खाने सब चीज़ का उत्तम व्यवस्था है। तो टीचर 24 आवर अवेलेबल रहते हैं, बच्चे का सारा डाउट दूर करते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे का हर दिन का काम आसान होते चले जा रहा है, उनको पढ़ाई बर्डन नहीं लग रहा और आसानी से बच्चे गोल को अचीव कर रहे हैं। चलिए, आसपास के पूर्णिया के जो बहुत सारे बच्चे हैं आसपास के जिलों के, उनके बारे में आपका क्या सोच है, उनको क्या संदेश देना चाहिए? अभी तो पूर्णिया में मैं रिजल्ट दिया हूँ और कुछ बच्चे हैं जैसे अररिया हो गया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से पूर्णिया से कनेक्ट किया जाता है और 7 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं हमारे पास और वो अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो सीमांचल इलाका है, कोसी का क्षेत्र बोल सकते हैं, इस क्षेत्र में हम लोगों का जो प्रयास है आने वाले दिनों में
यहाँ से IIT में भी रैंक आएगा और मेडिकल में भी रैंक आएगा। ये पूर्ण विश्वास है हम लोगों का, और मेहनत जिस तरह से हो रहा है तो मेहनत तो रंग लाएगा ही सर। तो बाकी जो दर्शक हैं वो आगे भी देखेंगे कि हम लोग किस तरह प्रयास कर रहे हैं। और जो भी बच्चे हैं ऐसे जो जाना भी चाह रहे हैं कोटा, तो मैं एक बार उनसे ये कहूँगा कि आप वो आकर मेरे यहाँ देखें किस तरह का एनवायरनमेंट है, फील करें, नज़दीक से देखें, तब उन्हें पता चलेगा कि क्या कोटा वाला एनवायरनमेंट यहाँ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो बेहतर हो पाएगा कि हम बेहतर कल का निर्माण कर पाएंगे इससे। चलिए, धन्यवाद प्रमोद जी, आपका बहुत अच्छा सोच है। और खास करके वैसे मेधावी छात्र जो पैसे के अभाव में बाहर नहीं जा पाते हैं, उनको आप जो सहयोग दे रहे हैं, और हम चाहेंगे पूर्णिया के आसपास के जिले के जो भी गार्जियन हैं अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं, एक बार इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट को विजिट करके देखें और उसके बाद निर्णय लें। यहाँ सर 50% तक लगभग स्कॉलरशिप बच्चे को दिया जा रहा है। जो भी बच्चे 90% एंड एबव स्कोर किए हैं उनको हम लोग 50% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। 80 एंड एबव स्कोर किए हैं बोर्ड में तो उसको 40% का स्कॉलरशिप है। 70 एबव वाले को 30% का स्कॉलरशिप है। 60 एबव वाले को 20%, यानी कि 20 to 50% हम लोग स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। तो जो बच्चे अच्छे हैं उनके लिए पढ़ाई में कहीं पे पैसा बाधक नहीं बनता है, उनके लिए इकोनॉमी कभी भी बाधा नहीं आता। हम लोगों का प्रयास है कि सर यहाँ पे एक सीरीज खड़ा करें जिसमें IITians और मेडिकल भरा हुआ, तो प्रयास है सर। और जो भी बच्चे आ रहे हैं उनका रिजल्ट भी हो रहा है। आने वाले दिनों में बच्चे का सीरीज लगना है और वो लग भी रहा है। बिना मार्केटिंग ऐड का हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं सर, कोविड जैसे सिचुएशन में, तो क्वालिटी के वजह से ही। और बेहतर अपना बड़ाई क्या करें हम कि जब लोगों को लगेगा ऐसा, वो आएंगे यहाँ फील करेंगे कि कुछ डिफरेंट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो जुड़ते चले जाएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद प्रमोद जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।